तो सफलता का रास्ता कैसा होता है? ज्यादातर हम यही सोचते हैं ना कि एकदम आरामदायक होगा, बिल्कुल स्मूथ। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर सफलता का असली रास्ता असल में तकलीफ और बेचैनी से होकर गुजरता है? और यहीं से आज की हमारी बातचीत शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या हमारा आराम ही हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है? जरा इस पर गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा महफूज महसूस कराती है वही हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो? और इसी बात पर ना स्टीव हार्वे की एक लाइन बिल्कुल आईने की तरह सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में फेल होंगे। सफलता कोई आरामदायक प्रक्रिया नहीं है। मतलब सीधी और सच्ची बात है ये। जिस जगह पर हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा सेफ हैं, सबसे ज्यादा महफूज, असल में वही जगह हमारी हार की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। और इसी जगह को कहते हैं कंफर्ट जोन का जाल। और ये एक जाल ही है, क्योंकि ये ऊपर से तो बड़ा सुरक्षित और अच्छा दिखता है, पर असल में है नहीं। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े सपने आकर दम तोड़ देते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए इन दो जोन्स को देखते हैं। एक तरफ है कंफर्ट जोन। यहाँ क्या है? ठहराव है, सुरक्षा का एक झूठा एहसास है, और इसका अंत नाकामी है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन। यहाँ बेचैनी है, हर दिन नई चुनौतियां हैं, पर मंजिल सफलता है। तो देखिए, जो रास्ता आसान और सुरक्षित लग रहा है वही असल में हमें डुबो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकलकर ग्रोथ जोन तक का सफर आखिर तय कैसे किया जाए? इन दोनों जोन्स के बीच की खाई को कैसे पार करें? देखिए, इसका जवाब एक पुल है, और उस पुल का नाम है अनुशासन। और ये अनुशासन है क्या? बेन लियोनल स्कॉट ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, ये आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी है। अनुशासन यानी वो काम करना जिनसे आप नफरत करते हैं, पर उन्हें ऐसे करना जैसे आप उनसे प्यार करते हो। सोचिए, ये कोई सजा नहीं बल्कि वो आदत है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। अब ये जो पुल है ना, ये कोई हवा में नहीं बनता, इसकी एक बहुत मजबूत नींव होती है। पहला पत्थर है ये मानना कि हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा, टाल मटोल से कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, वक्त की इज्जत करना। जैसा कि प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा है, जब हम दूसरों के वक्त की कद्र करते हैं ना, तो हमारे वक्त की भी अपने आप कद्र होती है। और तीसरा, हर काम को एक मकसद के साथ करना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, उसे पूरे दिल से, पूरे जुनून से करना। चलिए ठीक है, तो हमारे पास अब पुल आ गया है, लेकिन इस पुल पर चलने के लिए एक खास तरह की मानसिकता चाहिए, एक मेंटल टफनेस, और वो है एक शेर का अटूट फोकस। जरा सोचिए, जब एक शेर कहीं जा रहा होता है तो क्या वो रास्ते में आने वाले लकड़बग्घों की गिनती करता है? नहीं, वो बस अपनी मंजिल पर नजर रखता है। अब ये लकड़बग्घे कौन हैं? ये हमारे अंदर का डर है, बाहर के वो लोग जो हम पर शक करते हैं, और रास्ते की छोटी मोटी परेशानियां। शेर की तरह इन सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है। इस शेर वाली सोच का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण रतन टाटा के शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आया जिसे सबने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता। और जानते हैं, यही है इस मुश्किल रास्ते का असली इनाम, वो खुशी जो कुछ नामुमकिन सा कर दिखाने से मिलती है। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, ये उन सबको गलत साबित करना है जो कहते थे कि ये तो नामुमकिन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सफर शुरू होता है उस आरामदायक लेकिन धोखेबाज कंफर्ट जोन को छोड़ने के फैसले से। फिर अनुशासन का पुल बनाकर उस खाई को पार करना पड़ता है जो हमें हमारे लक्ष्य से अलग करती है। और इस सफर पर शेर की तरह फोकस बनाए रखना पड़ता है, शक और आलोचनाओं को अनसुना करते हुए। और आखिर में मंजिल पर वो खुशी मिलती है जो कुछ नामुमकिन कर दिखाने में है। तो अब आखिरी सवाल सिर्फ एक है, हमारी कहानी में वो कौन सा मुश्किल रास्ता है जिसे हम चुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली सफर वहीं से शुरू होता है जहां आराम की हद खत्म होती है।